दोस्तों विराट कोहली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालने के लिए 84 लाख रुपीस चार्ज करते हैं और इसके साथ ही आप जो कोहली के बैट के ऊपर MRF का लोगो देखते हैं उसके लिए विराट 3 लाख रुपए पर मैच चार्ज करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से आपके गूगल क्रोम ब्राउजर के ऊपर एक ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दरअसल एक गेम है जिसे आप अपने कीबोर्ड का स्पेस बटन टैप करके प्ले कर सकते हैं और इस गेम को गूगल ने इसलिए इंस्टॉल किया है ताकि आप अचानक इंटरनेट बंद होने से बोर ना हो और जब तक इंटरनेट वापस नहीं आ जाता तब तक आप इस गेम को खेल सकें। दोस्तों प्राचीन रोम के लोगों ने पहली बार दुनिया का राइट और लेफ्ट जूतों से परिचय करवाया था। इससे पहले एक ही जूते को दोनों पैरों में पहना जा सकता था। दोस्तों ग्रेफीन एरोजन दुनिया का सबसे लाइट वेट मटेरियल है। ये हवा से लगभग 7 गुना हल्का होता है। इस मटेरियल में 99.8% एयर होती है और ये स्टील की तरह मजबूत भी होता है। इसका इस्तेमाल सलाइन वाटर को फिल्टर करके ड्रिंकेबल वाटर तैयार करने के लिए किया जाता है। दोस्तों दुनिया में आग एकमात्र ऐसी चीज है जिसका कोई शैडो या प्रतिबिंब नहीं होता और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आग खुद में ही एक लाइट का सोर्स है और लाइट का कोई प्रतिबिंब नहीं होता। दोस्तों सन 1980 में 1 GB की डिस्क ड्राइव का आकार एक बड़े फ्रिज के बराबर हुआ करता था और उस समय उसकी कीमत लगभग $40,000 हुआ करती थी, यानी 30 लाख रुपए के आसपास। दोस्तों जिस तरह इंसानों को कैंसर होता है उसी तरह पेड़ों को भी कैंसर होता है। पेड़ों को जब कैंसर होता है तो वो पहले से कम ऑक्सीजन देने लगते हैं। दोस्तों खिल्लुक नाम की लेक को दुनिया की सबसे रहस्यमय लेक कहा जाता है। इस लेक में 365 अलग अलग रंगों के स्पोर्ट्स मौजूद हैं और सभी की केमिकल कंपोजिशन एक दूसरे से अलग अलग है। कहा जाता है कि इस लेक का पानी कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में यूज किया जाता है। दोस्तों यदि आप नॉर्मल टैप वाटर से बर्फ जमाते हैं तो वो बर्फ जमने के बाद सफेद दिखाई देगी और यदि आप उसी टैप वाटर को गर्म करके बर्फ जमाते हैं तो वो बर्फ आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी। ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंदर कुछ गैसें जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद रहती है और जब पानी फ्रीज होता है तो ये गैसें आइस के अंदर छोटे छोटे बबल्स के रूप में ट्रैप हो जाती हैं, जिसके चलते बर्फ सफेद रंग की दिखाई देती है। दूसरी तरफ पानी को गर्म करने से पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पानी से निकल जाती है और फ्रीज होने के बाद इस पानी की आइस एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। दोस्तों दुनिया का सबसे महंगा पनीर गधी यानी फीमेल डोंकी के दूध से तैयार किया जाता है। गधी के दूध से बनाए गए पनीर की कीमत लगभग 70,000 रुपए प्रति किलो होती है और हैरानी की बात यह है कि गधी के 25 किलो दूध से मात्र 1 किलो पनीर ही तैयार किया जा सकता है। दोस्तों सर्दियों में जब हम रम या फिर विस्की के 1-2 पैग लगाते हैं तो हमारी स्किन का तापमान बढ़ने लगता है। ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड वेसल्स को डायलेट यानी चौड़ा कर देती है, जिससे ज़्यादा मात्रा में गर्म खून हमारे स्किन के सरफेस से गुजरने लगता है। इससे हमारे हाथ पैर और बॉडी के दूसरे हिस्सों में गर्माहट का एहसास होता है। दोस्तों अल्कोहल पीने के बाद जब गर्म खून स्किन सरफेस से होकर गुजरता है तो इससे हमारी बॉडी के निचले हिस्से यानी हमारे कोर एरिया का तापमान कम होने लगता है। सर्दियों में हमारा कोर टेम्परेचर शरीर के मेजर ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी आदि को गर्म रखता है, जिससे कि हम सरवाइव कर पाते हैं। दोस्तों सर्दियों में आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हमारे हाथ, पैर और टांगे ज़्यादातर ठंडी ही रहती है लेकिन हमारे पेट का तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है। ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि पेट में हमारे सभी मेजर ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें सही से काम करने के लिए एक खास तापमान की ज़रूरत होती है और सर्दियों में हमारा शरीर इन ऑर्गन्स को खास तापमान मुहैया कराने के लिए शरीर के दूसरे हिस्से जो कम तापमान पर भी सुरक्षित रह सकते हैं उन्हें ठंडा कर देता है। दोस्तों सर्दियों में शराब हमारे लिम्स यानी हाथ पैरों को तो गर्म कर देती है लेकिन इससे हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रॉपर हीट नहीं मिल पाती और उन्हें कुछ हद तक नुकसान पहुंचता है। दोस्तों टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में जियो का नाम अब पहले नंबर पर आता है। जियो की शुरुआत सन 2007 में इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी द्वारा की गई थी। वैसे तो जियो का फुल फॉर्म जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जियो के नाम के पीछे एक ऐसा सीक्रेट छिपा है जिसे शायद ही कोई जानता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जियो का मिरर रिफ्लेक्शन ऑयल होता है, यानी कि जब आप जियो के लोगों को किसी शीशे में देखते हैं तो आपको ऑयल लिखा हुआ नजर आता है। ये लोगो दरअसल रिलायंस के ऑयल एंड पेट्रोलियम
से लेकर टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन तक के सफ़र को दर्शाता है। दोस्तों, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मार्केट में आने वाली ज़्यादातर चीज़ों का रेट 99, 199 या फिर 999 जैसी फिगर्स में ही दिया गया होता है। ऐसा करने के लिए जो मार्केट स्ट्रेटजी है उसे जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें कि मार्केट स्ट्रेटजी के अनुसार इस तरह की प्राइसिंग को ऑड प्राइसिंग कहा जाता है और इस तरह का प्राइस कस्टमर के दिमाग पर साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। उदाहरण के तौर पर मान लो एक चीज़ की कीमत 99 रुपये है और दूसरी की कीमत 101 है। इन दोनों में फ़र्क तो सिर्फ 2 रुपये का है, लेकिन 99 रुपये की चीज़ आपको ज़्यादा सस्ती लगेगी और आप इसे ही खरीदेंगे। दोस्तों, आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ है तो वो चीज़ है QR कोड। क्या आपको मालूम है कि QR कोड का मतलब क्या होता है और इसका आविष्कार किसने किया था? अगर नहीं मालूम तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि QR कोड का मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। QR कोड का आविष्कार डेंसो वेव नामक कंपनी के एक इंजीनियर हारा मशायरो ने किया था। आपको बता दें कि पहले QR कोड का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल कंपनीज में ऑटोमोबाइल पार्ट्स का डाटा कलेक्ट करके उनका हिसाब रखने के लिए किया जाता था। दोस्तों, ओके एक ऐसा शब्द है जिसके बिना किसी भी तरह की बातचीत, चाहे वो कॉल से हो या फिर मैसेज के जरिए, अधूरी ही रहती है। आपको बता दें कि ओके शब्द की खोज सन 1839 में हुई थी, जब एक न्यूज़पेपर ने मजाक में ऑल करेक्ट को ओके लिख दिया था। दरअसल उस समय गलत स्पेलिंग लिखने का ट्रेंड हुआ करता था और लोग ऑल करेक्ट की जगह ऑल करेक्ट लिखते थे। बस इसी ट्रेंड के चलते ओके शब्द की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इंडिया में टीवी सीरियल्स के बिना लेडीज़ लोगों की लाइफ बिल्कुल अधूरी है। आजकल बहुत से ऐसे चैनल हैं जहां पर सुबह शाम कई तरह के सीरियल चले रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पहला सीरियल कौन सा था? अगर नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग नामक सीरियल भारत का सबसे पहला टीवी सीरियल था। जुलाई 1986 को भारत के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर इसका प्रसारण शुरू हुआ था। ये सीरियल 80 के दशक की एक भारतीय मिडिल क्लास फैमिली और उनके दैनिक संघर्ष की कहानी को दिखाता था। दोस्तों, काला बाजार यानी ब्लैक मार्केट का नाम आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसी मार्केट है जहां गैर कानूनी तरीके से चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक मार्केट में गैर कानूनी तरीके से मिलने वाले ह्यूमन ऑर्गन्स की कीमत क्या है? अगर नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लैक मार्केट में इंसानी आँखों की कीमत 25 लाख रुपये, फेफड़ों की कीमत 2 करोड़ रुपये, किडनियों की कीमत 1 करोड़ 53 लाख रुपये, लीवर की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपये, स्किन की कीमत 750 रुपये प्रति इंच, दिल की कीमत 90 लाख रुपए, लिगामेंट्स की कीमत 3 से 4 लाख, बोन मैरो की कीमत 2,30,000 रुपए और इंसानी खोपड़ी की कीमत 1 लाख रुपए के आसपास होती है। दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि अलग अलग देशों में 1 GB इंटरनेट की कीमत क्या है और दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट कौन से देश में मिलता है? अगर नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट इजराइल में मिलता है, जहां 1 GB डेटा की कीमत 0.05 रुपये है। इसके बाद दुनिया में सबसे महंगा इंटरनेट मलावी नामक देश में है, जहां 1 GB डेटा की कीमत 2080 रुपये है। इसके बाद दुबई में 1 GB डेटा की कीमत 2074 रुपये, कनाडा में 1 GB डेटा की कीमत 956 रुपये, अमेरिका में 1 GB डेटा की कीमत 609 रुपये, यूक्रेन में 1 GB डेटा की कीमत 400 रुपये, पाकिस्तान में 1 GB डेटा की कीमत 250 रुपये, ऑस्ट्रेलिया में 1 GB डेटा की कीमत 132 रुपये और भारत में 1 GB डेटा की कीमत मात्र 15 रुपये है, जो बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई यात्रा के दौरान पानी की बोतल ले जाना बैन क्यों है? अगर नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्केट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ऐसे खतरनाक केमिकल मौजूद हैं जो हूबहू पानी की तरह ही दिखते हैं और कई बार इन खतरनाक केमिकल के जरिए हवाई जहाज़ हाईजैक करने की भी कोशिशें की जा चुकी है। यही कारण है कि हवाई सफ़र में 100 ml से ज़्यादा कोई भी लिक्विड पदार्थ नहीं ले जा सकते। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एप्पल दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड है और जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो किडनी बेचकर आईफोन खरीदने के काफ़ी ज़्यादा फनी वीडियोस बनते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किडनी और आईफोन के बीच ये ज़बरदस्त कनेक्शन कैसे बना? अगर नहीं जानते तो बता दें कि जियो ज़ैंग नामक एक चाइनीज़ व्यक्ति एप्पल प्रोडक्ट्स का इतना ज़्यादा दीवाना था कि उसने आईपैड खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी थी। बस यहीं से ही आईफोन और किडनी का फेमस कनेक्शन बन गया और लोग इसके ऊपर फनी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डालने लगे। दोस्तों, आपने अक्सर ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे में एक्स का निशान बना हुआ देखा होगा। ये निशान दरअसल ये दर्शाता है कि ये डिब्बा ट्रेन का आखिरी डिब्बा है और यदि ट्रेन में ये एक्स वाला डिब्बा दिखाई ना दे तो इसका मतलब है कि ट्रेन इमरजेंसी स्थिति में है, यानी ट्रेन के कुछ डिब्बे दूसरे डिब्बों से अलग हो चुके हैं।
दोस्तों आज के समय में N95 को दुनिया का सबसे सुरक्षित मास्क माना जाता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको N95 का मतलब पता हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि N95 मास्क में N का मतलब नॉन ऑयल होता है, यानी इस मास्क को आप ऑयल फ्री इन्वायरमेंट में ही पहन सकते हैं। और N95 इस मास्क की क्षमता को दर्शाता है, यानी ये मास्क 95% तक छोटे छोटे कणों को छांट सकता है। दोस्तों स्क्रीन में जो आप तस्वीर देख रहे हैं इनको आपने अक्सर सड़कों के ऊपर लगे हुए देखा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे इन्हें रोड स्टड के नाम से जाना जाता है। ये रोड स्टड दो तरह के होते हैं, सोलर रोड स्टड और रिफ्लेक्टर रोड स्टड। सोलर रोड स्टड की बात करें तो इसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा रहता है जो दिन के समय सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और इसके अंदर लगी बैटरी को चार्ज करता है। रात के समय इसके अंदर लगे सेंसर अंधेरे को डिटेक्ट करते हैं और इसके अंदर लगी लाइट्स को जलाने का सिग्नल देते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्टर रोड स्टड की बात करें तो ये एक साधारण किस्म का रोड स्टड होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई सोलर पैनल नहीं लगा होता। इस रोड स्टड की दोनों साइड्स में पीले रंग की पट्टी दी गई होती है जो सामने से लाइट पड़ने पर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और किसी बल्ब की तरह जलती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों इन दोनों रोड स्टड का दरअसल एक ही काम होता है और वह काम है रात के समय चल रहे वाहनों को रोड की डायरेक्शन बताना ताकि किसी तरह की कोई सड़क दुर्घटना ना हो। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कहीं लंबे सफ़र पर निकलते हैं तो हमारे फ़ोन की बैटरी पहले के मुकाबले तेज़ी से ड्रेन होने लगती है। ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम कोई लंबा सफ़र तय कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी लोकेशन और नेटवर्क प्रोवाइडर बार बार बदलते रहते हैं, जिसके चलते हमारा मोबाइल बार बार नेटवर्क प्रोवाइडर्स को सर्च करता है और उन्हें पकड़ता है। ये प्रतिक्रिया पूरे सफ़र के दौरान लगातार चलती रहती है जिसका सीधा असर हमारे फ़ोन की बैटरी पर पड़ता है और हमारे फ़ोन की बैटरी तेज़ी से ड्रेन होने लगती है। दोस्तों मार्केट में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आता है उन्हें ऑन या ऑफ करने के लिए उनके ऊपर एक पावर बटन जरूर दिया गया होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पावर बटन के ऊपर एक खास तरह का सिंबल बना होता है। यह सिंबल दरअसल एक छोटा सा सर्कल और सर्कल के बीचों बीच एक डंडी के रूप में होता है। आपको बता दें कि ये सर्कल और डंडी दरअसल 0 और 1 होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है, इसलिए दोस्तों पावर बटन के ऊपर ये ऑन ऑफ का सिंबल बनाया जाता है। दोस्तों एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो किसी भी दम पर अपने प्रोडक्ट्स की रेपुटेशन कम नहीं होने देता। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में बनने वाले विलेंस को एप्पल आईफोन यूज़ करने की अनुमति नहीं देता। एप्पल का मानना है कि ऐसा करने से उनके प्रोडक्ट्स की रेपुटेशन कम हो जाएगी, जिसके चलते उनकी जो सेल है उसमें काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। दोस्तों इंडियन करेंसी के ऊपर आप जो रुपए का सिंबल देखते हैं ये सिंबल दरअसल उदय कुमार नामक शख्स द्वारा डिज़ाइन किया गया है। उदय कुमार IIT गुवाहाटी में डिज़ाइन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जिस तरह दोस्तों डॉलर को उसके सिंबल से पहचाना जाता है उसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी चाहती थी कि भारतीय करेंसी का भी एक ऐसा सिंबल हो जिसे देखते ही दुनिया भर के लोग आसानी से पहचान सके। इसके बाद गवर्नमेंट ने लोगों से मांग करी कि उन्हें एक ऐसा सिंबल चाहिए जो रुपए को बेहतरीन तरीके से दर्शाता हो। काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी लिया, लेकिन आखिर में गवर्नमेंट को उदय कुमार द्वारा डिज़ाइन किया गया सिंबल ही पसंद आया। आपको बता दें कि इस सिंबल के लिए गवर्नमेंट ने उदय कुमार को 2.5 लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी थी। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि प्याज हमें परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाली खतरनाक किरणों से कैसे बचाता है? अगर नहीं सोचा तो आपको बता दें कि जब एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है तो उसमें से अल्फ़ा बीटा और गामा रेज निकलती हैं। अल्फ़ा बीटा को छोड़कर गामा रेज को सबसे खतरनाक रेज माना जाता है। गामा रेज हमारे शरीर में तेज़ी से एंटर करती है और हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्याज इन खतरनाक गामा रेज को अपने अंदर सोख लेता है, जिस कारण ये रेज ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाती। अगर आपने हिंदी फिल्म पोखरन देखी हो तो उसमें परमाणु परीक्षण के दौरान प्याज का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जितनी भी स्कूल बसेस होती हैं सभी का रंग पीला ही होता है। स्कूल की बसेस को पीला रंग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी आंखों को किसी दूसरे रंग के मुकाबले पीला रंग सबसे जल्दी दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये रंग अंधेरे और कोहरे में भी आसानी से दिख जाता है, जिसके चलते दुर्घटना होने का खतरा कम हो जाता है।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इरेज़र नहीं थी तब पेंसिल से लिखी हुई चीज़ों को कैसे मिटाया जाता था। आपको बता दें कि इरेज़र बनने से पहले पेंसिल से लिखी हुई किसी चीज़ को ब्रेड की मदद से मिटाया जाता था। अगर आप इस बात को झूठ मानते हैं तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पर भी कर देख सकते हैं। दोस्तों, भारत में जितनी भी फेयरनेस क्रीम्स आती हैं सभी आपको एक हफ्ते के अंदर गोरा करने का दावा करती है। ऐसा ही एक दावा फेयर एंड हैंडसम नामक फेयरनेस क्रीम ने भी किया था, लेकिन निखिल नामक एक शख्स का 3 हफ्तों के अंदर रंग गोरा नहीं हुआ, जिसके चलते उसने कंपनी के ऊपर केस दर्ज कर दिया। निखिल ने इस केस को जीत लिया, जिसके बाद कंपनी को 15 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा। दोस्तों, समुंदर में टाइगर शार्क नामक एक विशालकाय मछली रहती है। गर्भवती होने के बाद इस मछली के पेट में मौजूद बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो ये एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई के बाद आखिर में जो एक बच्चा बचता है उसी को ही ये मछली जन्म देती है। दोस्तों, स्क्रीन पे आप जिस लड़के की तस्वीर देख रहे हैं उसे आपने सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर देखा होगा और उनके ऊपर बनने वाले मीम्स ने आपको खूब हंसाया भी होगा। आपको बता दें कि इस लड़के का नाम ऑस्टिया थीम है, जो नाइजीरिया के जाने माने सुपरस्टार हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्टिया की उम्र लगभग 38 साल के भी ऊपर है, लेकिन एक दुर्लभ बीमारी के चलते उनकी शक्ल एक बच्चे की तरह दिखाई देती है। दोस्तों, जब भी कोई शुभ कार्य जहाँ पूजा आराधना की जाती है तो देसी तेल या देसी घी से बना हुआ दिया जरूर जलाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि दिया जलाने के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है। जब दिया जलाया जाता है तो इससे निकलने वाली गंध हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पूरी तरह नष्ट कर देती है और साथ ही हवा में मौजूद कई तरह के हानिकारक कीटाणुओं को भी नष्ट कर देती है, जिससे आसपास का वातावरण एकदम पवित्र हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म का असल नाम हिंदू धर्म नहीं बल्कि सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब मोक्ष का मार्ग होता है। आपको बता दें कि जो हिंदू शब्द है वो संस्कृत के एक शब्द सिंधु से लिया गया है। सिंधु का मतलब पानी से बहती हुई कोई नदी या नहर होता है। भारत में पुराने समय में जो लोग इंडस वैली के आसपास रहते थे उन्हें ग्रीक्स हिंदू कहकर पुकारते थे और यहीं से हिंदू शब्द या हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितनी भी स्क्रिप्चर्स, वेद और मंत्र हैं वो सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। दोस्तों, संस्कृत भाषा दुनिया में बोले जाने वाली सभी भाषाओं में सबसे पुरानी है। इस भाषा का इतिहास लगभग 3500 साल तक पुराना है। कहा जाता है कि दुनिया में बोले जाने वाली आधी से ज़्यादा भाषाओं का निर्माण इसी भाषा से हुआ है। ये भी माना गया है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर्स के लिए सबसे सूटेबल लैंग्वेज है। दोस्तों, पूरे विश्व में विवाह संबंधी रीत की धारणा हिंदू धर्म से ही शुरू हुई, जिसे आज दूसरे समस्त धर्मों में एक रिवाज के तौर पर अपनाया जा चुका है। कुल मिलाकर ये हिंदू धर्म ही था जिसने पूरे विश्व के अन्य धर्मों को विवाह और उससे संबंधित महत्वता का ज्ञान दिया। दोस्तों, हिंदू धर्म में 108 को सबसे पवित्र संख्या माना गया है और इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी व सूर्य का व्यास जहाँ चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी व चंद्रमा के व्यास का अनुपात लगभग 108 ही होता है और हिंदू धर्म से संबंधित पवित्र माला के मनकों की संख्या भी हमेशा 108 ही रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा नदी को दुनिया की सबसे पवित्र नदी माना गया है और ऐसा मानने के पीछे एक बेहद ही दिलचस्प कारण है। आपको बता दें कि गंगा नदी में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। ये बैक्टीरियोफाज गंगा नदी में मौजूद दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया को निगलकर उन्हें ख़त्म कर देते हैं। यही कारण है कि घरों में रखा हुआ गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि गंगा दुनिया में एकमात्र ऐसी नदी है जो पानी में मौजूद ऑर्गेनिक वेस्ट को किसी दूसरी नदी के मुकाबले सबसे तेज गलाती सड़ाती है। दोस्तों, इंग्लिश डिक्शनरी में आपको जगरनॉट नाम का एक शब्द मिलेगा जिसका मतलब विशाल और शक्तिशाली होता है। आपको बता दें कि इंग्लिश में ये शब्द भगवान जगन्नाथ के नाम से लिया गया है।
दोस्तों हिंदू धर्म में ओम को सबसे पवित्र शब्द या सिंबल माना जाता है। किसी भी मंत्र के उच्चारण से पहले ओम शब्द जरूर बोला जाता है। कहा जाता है कि जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट होती है और ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी 432 हर्ट्ज है। दोस्तों दुनिया में हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो दूसरे धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहता और ना ही इसके लिए हिंदू धर्म में कोई रिवाज और नियम है। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं तो आप बिना किसी शर्त के इस धर्म को अपना सकते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन सैकड़ों साल पहले ही तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के एक दोहे में यह बता दिया गया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। ये दोहा कुछ इस प्रकार है, युग सहस्त्र जोजन पर बानु लीलियो ताही मधुर फल जानू। इस दोहे में सबसे पहले युग शब्द आता है जिसका मतलब 12,000 साल होते हैं। इसके बाद सहस्त्र शब्द आता है। आपको बता दें कि एक सहस्त्र 1000 के समान होता है। इसके बाद जोजन शब्द आता है। आपको बता दें कि एक जोजन 8 मील के बराबर होता है और बानु सूर्य को कहा जाता है। दोस्तों युग सहस्त्र और जोजन इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो उत्तर आता है वो है 9 करोड़ 60 लाख मील। आपको बता दें कि 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर 9 करोड़ 60 लाख मील को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो उत्तर आता है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास आता है। दोस्तों इसी के आधार तुलसीदास ने बता दिया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के पास है। दोस्तों विश्व में एकमात्र हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है। इससे संबंधित आपको प्राचीन हिंदू पुराणों में बहुत से लेख मिल जाएंगे जिसमें एक नारी को शक्ति जान देवी का रूप माना जाता है। ऐसा आपको विश्व के किसी दूसरे धर्म में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों हमारे आसपास मौजूद हवा में 78% तक नाइट्रोजन गैस होती है जबकि 21% ऑक्सीजन और 1% दूसरी गैसें मौजूद हैं। आप जो बड़े बड़े हवाई जहाज देखते हैं उनके टायरों में हवा भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा में ज़्यादा ठंडी और रबड़ फ्रेंडली होती है। हालांकि नाइट्रोजन पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। नाइट्रोजन फिलिंग से टायर का इन्फ्लेशन कम रहता है। ये गैस टायर को सामान्य रखने में मदद करती है। नाइट्रोजन गैस लंबे समय तक टायर में रह सकती है जबकि ऑक्सीजन जल्दी बाहर निकल जाती है। दोस्तों हवाई जहाज जब लैंड करता है तो उसकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, लेकिन फिर भी इसके टायर फटते नहीं हैं क्योंकि ये टायर बनाए ही कुछ खास तरीक़ों से जाते हैं। इन टायरों को बनाने वाले रबड़ के साथ एल्युमिनियम और स्टील को मिक्स किया जाता है। हवाई जहाज़ के टायर में कार के टायर के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है कि ये ज़्यादा वजन को सहन कर सकें। दोस्तों इन टायरों में भरी गई नाइट्रोजन गैस दूसरी गैसों के मुकाबले ज़्यादा सूखी और हल्की होती है। इस गैस पर तापमान और दबाव का कोई खास असर नहीं पड़ता। जिन टायरों में ये गैस भरी जाती है वह टायर कभी फटते नहीं है। इन टायरों में फ्रिक्शन होने के कारण आग लगने की भी कोई संभावना नहीं रहती। दोस्तों अगर आप बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घूमते हैं तो आपका चालान होते ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कई सालों से बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घूम रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं वो है एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स दोस्तों हर 6 महीने के बाद अपनी कार चेंज कर लेते हैं और किसी भी व्हीकल का नंबर रजिस्टर होने में लगभग 6 महीने का टाइम लग जाता है और जब तक उनका नंबर आता है तो वो नई गाड़ी की सवारी कर रहे होते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस वगैरह में आपने रेड कलर का एक प्लस का सिंबल जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि प्लस के सिंबल का क्या मतलब है? अगर नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सिंबल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड से जुड़े दूसरे लोग इस सिंबल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि एमरजेंसी के दौरान उन्हें जल्द से जल्द पहचाना जा सके और बिना किसी रुकावट मरीज की मदद की जा सके। दोस्तों आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हवाई जहाज़ों का कलर सफ़ेद ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सफ़ेद रंग ऊर्जा का कुचालक होता है। सफ़ेद रंग अपने ऊपर पड़ने वाली सूरज की ज़्यादातर किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर सफ़ेद रंग के ऊपर कोई प्रॉब्लम भी आती है जिससे जहाज़ क्रैश होता है तो इस कलर की वजह से वह प्रॉब्लम आसानी से डिटेक्ट की जा सकती है। यही कारण है कि ज़्यादातर जहाज़ सफ़ेद रंग में ही आते हैं।
दोस्तों अपनी लाइफ में आपने कभी ना कभी बिजली का बल्ब जरूर तोड़ा या टूटते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब बिजली का बल्ब टूटता है तो उसके अंदर से एक ब्लास्ट की साउंड आती है। ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों बिजली का बल्ब जब बनाया जाता है तो उसके अंदर से सारी हवा बाहर निकाली जाती है, यानी उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। और बिजली का बल्ब जब टूटता है तो बाहर वाली हवा उसके अंदर तेजी से एंटर करती है, जिससे एक ब्लास्ट का साउंड उत्पन्न होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब एसी चलता है तो उसके साथ साथ उसके अंदर से पानी भी बाहर निकलता है। ऐसा क्यों होता है आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक गिलास में ठंडा पानी लेते हैं तो कुछ समय बाद उस गिलास के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं और बाहरी गर्म इन्वायरमेंट के चलते ये बूंदें कुछ समय बाद नीचे गिर जाती है। ऐसा ही एसी में होता है। एसी जब चलता है तो उसकी पाइप्स में ठंडी गैस गुजरती है। इस ठंडी गैस की वजह से इन पाइप्स के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती हैं और बाहरी गर्म इन्वायरमेंट के हिसाब से ये बूंदें पानी के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ये थी दोस्तों हमारी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहला फैक्ट ये है कि अगर लाइफ में आपके कुछ गोल्स हैं और आप उन गोल्स का खुलेआम लोगों के सामने ढिंढोरा पीटते हैं तो आप कभी भी उस गोल को हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ स्टडीज़ के अनुसार ये कंफर्म किया गया है कि ऐसा करने से आप उस गोल के प्रति अपने मोटिवेशन को खो देते हैं और आप अपने आप को पहले से ज़्यादा सेटिस्फाई समझने लगते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप अपने गोल्स को दूसरों के साथ डिस्कस ना करें जब तक कि आप उन गोल्स को अचीव ना कर लें। सेकेंड फैक्ट दोस्तों ये है कि अगर रात को सोने से पहले जो आखिरी इंसान आपके दिमाग में आता है वो इंसान या तो आपकी खुशी का कारण होता है और या फिर आपके दुखी होने का कारण होता है। तीसरा फैक्ट दोस्तों ये है कि दुनिया में 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिल की बात फेस टू फेस करने की बजाय टेक्स्ट मैसेज में करते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्थ फैक्ट दोस्तों आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग इसलिए आपका फेवरेट सॉन्ग होता है क्योंकि आपकी लाइफ का कोई ना कोई मज़ेदार या फिर इमोशनल पल उस गाने के साथ जुड़ा हुआ होता है। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ फैक्ट दोस्तों जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वो लोग अक्सर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और दूसरी तरफ जिन लोगों को कुछ भी आता जाता ना हो वो ये सोचते हैं कि उनके जैसा ब्रिलियंट इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है। आगे सिक्स्थ फैक्ट दोस्तों ये कहता है कि अगर आप लाइफ में नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो ये पैसा आपको कभी भी लाइफ में नहीं चुभेगा। अकॉर्डिंग टू सेवंथ फैक्ट दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनको ज़्यादा खुश होने पर भी डर लगने लगता है। वो लोग ये सोचने लगते हैं कि खुश होने के बाद अब जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो पूरी तरह दुखी हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू एट्थ फैक्ट एक स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि जितना ज़्यादा आप किसी इंसान के लिए अपनी फीलिंग्स को दबाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी फीलिंग्स उस इंसान के लिए बढ़ती जाएगी। अकॉर्डिंग टू नाइन्थ फैक्ट दोस्तों जब भी आपको कोई ऐसा कहता है कि यार मैंने तुमसे कोई बात पूछनी है तो उस समय आपका दिमाग वो सारी बुरी चीज़ों को याद करने लगता है जो आपने रिसेंटली की होती है। अकॉर्डिंग टू टेंथ फैक्ट दोस्तों हमारे आंसू दो तरह के होते हैं, खुशी के आंसू और दुख के आंसू। लेकिन दोस्तों आपने इस बात को कभी नोटिस किया है कि खुशी का पहला आंसू हमेशा राइट आई से निकलता है और दुख का पहला आंसू हमेशा लेफ्ट आई से निकलता है। अकॉर्डिंग टू 11th फैक्ट दोस्तों जब भी कोई इंसान मरता है तो 7 मिनट तक उसका ब्रेन एक्टिव रहता है जिसमें वो अपनी मेमोरीज को एक ड्रीम की तरह देखता है। 12th फैक्ट दोस्तों ये कहता है कि जो लोग 1 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं वो लोग जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी भी अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू 13th फैक्ट दोस्तों एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि जितने ज़्यादा आप सैड सॉन्ग सुनते हैं उतने ही ज़्यादा आपके दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू द 14th फैक्ट दोस्तों जब भी हम रोते हैं तो हमारी बॉडी कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगती है जिससे रोने के बाद हम पहले से ज़्यादा स्ट्रेस फ्री महसूस करने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू द 15th फैक्ट दोस्तों दुनिया में 97% लोग पेन खरीदने के बाद जहाँ तो अपना नाम लिखते हैं जहाँ फिर स्पाइरल लाइंस लगाकर उस पेन को चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 16th फैक्ट दोस्तों आधे से ज़्यादा दुनिया इसलिए डिप्रेस्ड है क्योंकि उनका मानना है कि वो उस पोजीशन पे नहीं है जिस पोजीशन पे उनको असल में होना चाहिए।